मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर विशेष रूप से कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस अपने विधायकों की रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जासूस एमपी के पार्टी नेताओं की रिपोर्ट बनाएंगे। बता दें, जिताऊ उम्मीदवार के चयन के लिए राहुल गांधी की टीम मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी सफलता के बाद राहुल गांधी हिट हो गए हैं। कांग्रेस के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की बारी है। मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यानी अब कमलनाथ या मध्य प्रदेश की टीम का काम नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आज प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी के जासूस कैसे एमपी के पार्टी नेताओं की रिपोर्ट बनाएंगे और साथ ही बताएंगे कि राहुल गांधी ने प्रदेश की कितनी विधानसभा सीट जीतने का दावा किया है। कर्नाटक में जीत के बाद विधानसभा चुनाव के 5 महीने पहले राहुल गांधी की टीम ने मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। टीम के सदस्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में पहुंचकर लोगों की राय जानकर चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इसके साथ ही यहां टीम जनता के बीच लोकप्रिय चेहरे जो टिकट के दावेदार है उनके भी संपर्क में है। यह रिपोर्ट भी सीधे राहुल गांधी को सौंपी जाएगी। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणनीति और टिकट के बारे में तय होगा। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही 150 सीट जीतने का दावा कर चुके हैं। पिछले महीने दिल्ली में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर चौंका दिया था कि मौजूदा विधायकों में से 30 विधायक चुनाव हार रहे हैं, जिन्हें अपनी विधानसभा में फोकस करना होगा, तभी अपनी सीट बचा पाएंगे। उसी दिन राहुल मध्य प्रदेश में इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 150 सीट जीतने की बात कह चुके हैं। राहुल गांधी ने यह दावा दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ मैराथन बैठक के बाद किया था। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम पिछले 5 चुनावों में लगातार हार वाली सीटों पर पहुंच रही है, जहां से उम्मीदवारों के बायोडेटा लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के लिए प्रदेश कांग्रेस इकाई ने भले ही कई स्तर पर सर्वे कराए हों, मुद्दे से लेकर उम्मीदवार चयन के लिए दावेदारों का अलग अलग एजेंसियों से कराया, लेकिन कमलनाथ और उनकी टीम के सारे प्रयास पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो राहुल गांधी की ही चलेगी। राहुल गांधी की टीम सर्वे करेगी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट बांटे जाएंगे। आपको बताते हैं कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का क्या कहना है एमपी में राहुल की सक्रियता को लेकर। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश में टीम राहुल सक्रिय हो गई है। कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल गांधी के करीबी मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। उम्मीदवार चयन के लिए दावेदारों का सर्वे किया जा रहा है। राहुल गांधी का सर्वे ही उम्मीदवार चयन का आखिरी पैमाना होगा। पार्टी ने जो अब तक सर्वे किए हैं उन्हें भी आधार बनाया जाएगा। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी का उम्मीदवार चयन का फॉर्मूला सफल साबित हुआ था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी उम्मीदवार चयन के लिए टीम राहुल का सर्वे ही पैमाना होगा। अब टीम राहुल की ही चलेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि कमलनाथ के सर्वे लगभग पूरे हो चुके हैं। जिन सीटों पर पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है, वहां पार्टी 1 से 2 नाम के पैनल तैयार कर चुकी है। बाकी बची सीटों पर भी पार्टी ने 1 से 2 नाम के पैनल तैयार कर लिए हैं। मौजूदा विधायकों में से ज्यादातर के टिकट पक्के हैं, लेकिन अब टीम कमलनाथ के बजाय राहुल सर्वे उम्मीदवार चयन का पैमाना होगा। मध्य प्रदेश में अब पार्टी हाईकमान का दखल बढ़ रहा है। चुनाव से पहले टीम राहुल अपनी पेठ मजबूत बनाने में लगी है। मतलब साफ है कि प्रदेश में कर्नाटक चुनाव के बाद अब टीम राहुल के फैसले ही पार्टी के फैसले होंगे। बीजेपी ने कमलनाथ पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की टीम के एक्टिव होने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कमलनाथ भले ही कह रहे हों कि उनकी चक्की बारीक पीसती है, लेकिन राहुल गांधी की चक्की कमलनाथ से भी ज्यादा बारीक पीसती है। कमलनाथ को किनारा किया जा रहा है। यही वजह है कि कमलनाथ के सर्वे पर पार्टी को भरोसा नहीं है। राहुल गांधी खुद अपना सर्वे करा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए थे। इसको लेकर पूरे ग्वालियर चंबल में जबरदस्त नाराजगी है। लोगों को लगता है कि उन्होंने वोट कांग्रेस को दिया था। इस चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल को 31 में से 24 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। पार्टी को इस बार इससे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।